हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। हमारे क्लास 10th की यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थोड़े बेसिक्स प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट हुआ है, किस तरीके से हम उसे इस यूनिट में यूज करने वाले हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। स्टार्टिंग हम करते हैं ग्राफ के बारे में थोड़ा जान के। वैसे इवेंचुअली ये सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी, जिन किसी को पता नहीं है उनके लिए काम आएंगी। एक्स एक्सेस हमारी होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी एक्स एक्सेस होती है, और जो वर्टिकल होती है हमारी वो हमारी वाई एक्सेस होती है। ठीक है। अब यहां पे ये जो हमारा सेंटर पॉइंट रहता है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स रहते हैं 0,0। मतलब कि यहां पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। ठीक है। इसके नीचे की साइड जो वर्टिकल लाइन जाएगी यानी कि y एक्सेस जाएगी उसमें नेगेटिव में वैल्यूज होती हैं। सेम यहां पे जो इस साइड जाएगी उसकी भी नेगेटिव में वैल्यूज होती हैं, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी हमारा ओरिजिन यानी कि 0 0 यहां पे हमारी x और y की वैल्यूज रहेंगी। x हमेशा स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है, y हमेशा रिमेनिंग वाली जो बगल में जो वैल्यू है वो हमारी y एक्सिस की वैल्यू होती है। ठीक है। अब यहां पे हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, तो इन दो कोऑर्डिनेट्स को अभी हम मान रहे हैं x1 और y1, और ये वाले कोऑर्डिनेट्स को हम मान रहे हैं x2 और y2। ठीक है। क्वेश्चंस में इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज मिलेंगी। यहां पे आपको 7,5 मिल सकती है, या कोई भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल सकती हैं, या फिर अल्फाबेटिकल वैल्यूज भी दे सकते हैं। वो अल्फाबेट्स के बेसिस पे भी वो क्वेश्चंस को सॉल्व करवा सकते हैं। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करने रहेगा। यानी कि यहां पे वो हमसे बोलेंगे कि आपको इस कोऑर्डिनेट से लेकर इस कोऑर्डिनेट तक का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला बनाया गया है हमारा। ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए होगा। ये वैसे ग्राफ पे रहता है ये चीज, लेकिन हमें वहां पे ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, हमें वहां पे ग्राफ पे नहीं बनाना है इन्हें, हमें बस डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें ये दिमाग में बैठाना है कि स्टार्टिंग के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे और बाद वाले हमारे x2 y2 होंगे। वैसे हमें फॉर्मूला दिया जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा रहता है अंडर रूट के अंदर, और ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल यहां पे हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं जैसे कि ए बी का, तो ये वाला पॉइंट हमारा ए हो गया और ये वाला पॉइंट हमारा बी हो गया। तो इस ए बी के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब ये फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है, वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। अब इस ए बी के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए वैसे तो हम चाहते तो क्वेश्चन में डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते और हमें डायरेक्टली ए बी की वैल्यू मिल जाती अगर हमें कोई सा क्वेश्चन मिलता, और हम आंसर लिख के आ जाते। लेकिन अगर हमें पता होगा कि इस तरीके से बना ये फॉर्मूला तो हमारे काफी डाउट्स क्लियर होंगे और हमें इसके पीछे का लॉजिक पता रहेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई सी भी यूनिट स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस यूनिट के पीछे उसका लॉजिक क्या है, इस डिस्टेंस फॉर्मूले का लॉजिक क्या है। ठीक है, किस तरीके से बना है ये। तो यहां पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ये हमारी जो साइड है इसको हम यहां से, इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन यहां पे, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन यहां पे, ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा हम इसको रब कर देते हैं। यहां पे हमने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी होती है हाइपोटेनियस। ठीक है। और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस। स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो कैपिटल बी है उससे हमने ए बी यहां पे डिनोट कर दिया है। ठीक है। तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। तो हमें इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इस हाइपोटेनियस को फाइंड करने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस हाइपोटेनियस को फाइंड करने के लिए हम अगर इस स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर उस साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, और यहां पे स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं समहाउ ये दोनों चीजें आपको रिलेट कर रही होंगी कि इसी तरीके से ऊपर बन रहा है। बस यहां पे मिसिंग क्या है कि आपको परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू इधर से फाइंड करके
इधर लाके रखनी है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज यहां पे आपकी कौन सी है, ए बी। उस ए बी को ही फाइंड करना है। और इक्वल्स टू में यहां पे क्या आएगा इन परपेंडिकुलर और बेस की जगह, वो हम यहां से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम सबसे पहले देखते हैं, ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है हमारा, यानी कि ये वाला जो x का पॉइंट है x1, वो यहां से लेकर यहां तक है। और x2 जो है हमारा, x2 है हमारा यहां तक, यानी कि हमारा जो x2 है वो यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पे हुआ है एंड। सेम हम परपेंडिकुलर में देखते हैं, यानी कि हमारा वर्टिकल लाइन में, तो यहां से यहां तक हुआ हमारा y1। आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट जो है, अगर आप यहां से मैच करोगे, तो मैंने आपको बताया ये वाली आपकी y एक्सिस है, तो यहां पे ये वाला पॉइंट आपका y1 हुआ। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपकी x से रिप्रेजेंट करती है, यानी कि x एक्सिस होती है, तो ये आपका x1 हुआ। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका x1 है और यहां से एंड तक का डिस्टेंस आपका x2 है, जो कि आपने यहां पे पहले से लिख रखा है। ठीक है, सेम y1 आपका ये हुआ। और जो आपका रिमेनिंग जो दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका, यानी कि आपका यहां तक का, ये स्ट्रेट लाइन तक, इस पॉइंट तक, ये आपका हुआ y2। ठीक है, y1 y2 हमें पता है, x1 x2 हमें पता है, लेकिन ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है। आपको ये बीच का डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, आपको यहां पे बेस निकालना है, यानी कि आपको ये साइड चाहिए यहां से लेकर यहां तक की। अभी आपको जो पता है वो स्टार्टिंग से लेकर यहां तक पता है आपको एक तो, और एक स्टार्टिंग से लेकर ए पॉइंट तक पता है आपको। बीच का जो ये हमें ये साइड निकालनी है, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, आप अगर इस पूरी x2 में से इस x1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देखिए आप यहां पे ये पूरी हमारी x2 है, उसमें से हम x1 यानी कि इतनी सी लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी रिमेनिंग साइड आ जाएगी। जो ये इतना डिस्टेंस है हमारा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, वो हमारा होगा x2 माइनस x1, क्योंकि पूरी हमारी यहां से लेकर यहां तक है x2, उसमें से हमने ये इतना डिस्टेंस यानी कि x1 हटा दिया, तो रिमेनिंग जो हमारा डिस्टेंस है वो हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, सेम यहां पे वर्टिकली अगर हम देखें, जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है हमारा, ये होगा हमारा y2 माइनस y1, क्योंकि ये पूरा आपका y2 गिवन है और इतना आपको y1 गिवन है। जब आप y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका रिमेनिंग यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल चुकी है, यहां पे आपको बेस की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब इन परपेंडिकुलर और बेस को आपको ले जाके इस आपकी पाइथागोरस थ्योरम में ले जाके आपको करना है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पहले हम स्क्वायर रूट लगा लेते हैं और नीचे हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज। परपेंडिकुलर हमारा कितना आया है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जो आपके यहां पे सामने मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, जो है हमारा y2 माइनस y1। ठीक है, फिर हमारा देखेंगे हम बेस का, बेस कितना है हमारा, बेस यहां से लेकर यहां तक, यानी कि x2 माइनस x1। देखिए हमें साइड कौन कौन सी चाहिए थी, एक हमें चाहिए थी हाइपोटेनियस, एक हमें चाहिए थी परपेंडिकुलर, एक हमें चाहिए थी बेस। ट्रायंगल हमारा सिर्फ इधर तक से इधर तक का ही है, तो हमें इन दोनों साइड्स को निकालना ही पड़ेगा अगर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। और इस साइड तक पहुंचने के लिए आपको x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इस साइड को निकालने के लिए आपको y2 में से इस y1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हमें इन दोनों की जो साइड्स की वैल्यू है वो हमें पता चलेंगी। यानी कि y2 माइनस y1 आपका परपेंडिकुलर, x2 माइनस x1 आपका बेस। अब आप उसको ले जाके यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो परपेंडिकुलर की जगह पे मैंने लिख दिया y2 माइनस y1। ठीक है, और इसके ऊपर जो स्क्वायर है वो आपको लगाना पड़ेगा, प्लस बेस की जगह पे हमने लिख दिया x2 माइनस x1। इसके ऊपर जो स्क्वायर है वो हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये ऑर्डर हमारा आगे पीछे है, बीच में प्लस साइन है, आप इसको आगे लिख लीजिए या फिर आप उसको आगे लिख लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आपकी ए बी की वैल्यू जो है आप उसको रीअरेंज कर सकते हो। आप लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पहले,
फिर बीच में प्लस साइन रहेगा, क्योंकि वो उन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। आप अगर x वालों को आगे लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y वालों को आगे लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको वहां पे वैल्यू सही पुट करनी है, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है। आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे अगर आप हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखते तब भी आपका गलत नहीं होता। ये भी आपकी पाइथागोरस थ्योरम ही है, आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो उसी ऑर्डर में हमने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर को आगे की तरफ लिख लिया, फिर प्लस में हमने y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर को पीछे लिख दिया। इस तरीके से ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने ऊपर देखा था, जो आपको याद करवाया जाता है कि आप इस डिस्टेंस फॉर्मूले को याद कर लीजिए और डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दीजिएगा इसमें, तो आपको उस पर्टिकुलर डिस्टेंस का पता चल जाएगा, जो कि गलत होता है। आप किसी को फालतू रटवा के फॉर्मूला याद करवा के पेपर में नहीं जाना चाहिए और नहीं भेजना चाहिए टीचर्स को, बच्चों को ये फॉर्मूलेज रटवा के, ठीक है। हमें पता होना चाहिए ये जनरेट किस तरीके से हुआ है, ताकि हमें इसके पीछे का लॉजिक पता रहेगा, और लॉजिक पता रहेगा और कभी हम बाई चांस फॉर्मूला भूल गए तो हमारे दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि इस तरीके से ये एक ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लगाते हो, उस तरीके से हम इस फॉर्मूले तक पहुंचते हैं। और ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है। जब हम धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये दिमाग में बैठ जाएगा फॉर्मूला, फिर हम डायरेक्टली हमें कोऑर्डिनेट्स मिला करेंगे। ये x1 y1 और हमारे जो x2 y2 हैं, इन दोनों की वैल्यूज हमें डायरेक्टली मिला करेंगी पेपर में, और हमें बस उन्हीं वैल्यूज को यहां पे लाके सब्स्टिट्यूट करना है। फिर हमें स्क्वायर करना है, फिर हमें ऐड करना है, फिर स्क्वायर रूट में से बाहर निकालना है, तब हमें ए बी का डिस्टेंस पता चलेगा। और उस ए बी के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ही ये पूरी मेहनत है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होगा कि वो आपको ए बी का डिस्टेंस गिवन दे देंगे और वो कोई सा एक कोऑर्डिनेट आपको अननोन दे सकते हैं जो कि आपको गिवन नहीं देंगे, और उसकी वैल्यू पूछ लेंगे। तब भी आपको सारी वैल्यूज रखनी है और जो अननोन है उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है आपको, इधर उधर ले जाके इन बाकी वैल्यूज को, ठीक है। वो हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होता है। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम उन चीजों को देखते जाएंगे। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि हमें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारी, वो हमें किस तरीके से हमें क्वेश्चंस में घुमाएगी, प्लस ये डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट हुआ है और किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे हमारे आने वाले पेपर्स में, ठीक है। क्लियर है। ये दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट्स दोनों के हमने x1 y1 और x2 y2 यहां पे माने थे। अगर आप कोई और से अल्फाबेट्स मानते तो आपका उनके टर्म्स में फॉर्मूला जनरेट होता। हमारे एनसीईआरटी में इस तरीके से फॉर्मूला गिवन है, इसलिए हमने यहां पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें x1 y1 और x2 y2 लिया था, ठीक है। और यहां से आप इनके डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करके, प्लस यहां पे आपके हॉरिजॉन्टल लाइन में x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करके बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करते हो, और बेस और परपेंडिकुलर पता लगने के बाद हम पाइथागोरस थ्योरम में ले जाके इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और हमारा फाइनल फॉर्मूला हमारा जनरेट हो जाता है इस तरीके से। ये डेरिवेशन था, ये आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि आपको ड्राइव करना है इस फॉर्मूले को, लेकिन आपको एक पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूले तक पहुंचे हैं। हम सिर्फ इसको रट के वहां पे पेपर में यूज नहीं करेंगे, हमें इसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। इसलिए मैंने इस यूनिट की स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले इस फॉर्मूले को किस तरीके से बनाया गया है उसके बारे में मैंने आपको बताया है, ताकि अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको इसको यूज करते समय बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी डाउट हो आपको इस पर्टिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूले में या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही नहीं, बाकी और कोई सी भी क्लास 10th की यूनिट्स में, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है, किस यूनिट का है। हम उन डाउट्स को क्लियर करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।